राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी गलतफहमी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तां। दिल्ली का माहौल उन दिनों सुहावना था। जुलाई की हल्की बारिशें, कॉलेज खुलने का पहला दिन और नए चेहरों से गुलजार कैंपस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिपार्टमेंट में रिधिमा पहली बार अपने पापा के साथ दाखिल हुई थी। रिधिमा लखनऊ की एक सीधी सादी गहरी आंखों वाली लड़की। बोलती कम थी लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। वहीं अर्जुन दिल्ली का ही रहने वाला, थोड़ा रौबदार लेकिन दिल का बेहद साफ। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो सामने वाले को थाम ले। पहली क्लास में ही जब रिधिमा की नज़रें अर्जुन से टकराई तो जैसे वक्त थम गया। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? रिधिमा ने धीमी आवाज़ में पूछा। अब नहीं, अर्जुन मुस्कुराया। आप बैठ चुकी हैं। और यहीं से शुरुआत हुई एक अधूरे मिलन की। कॉलेज के दिन बीतते गए और साथ साथ अर्जुन और रिधिमा की बातचीत भी। पढ़ाई में मदद करना, कैंटीन में साथ बैठना, नोट्स शेयर करना, सब धीरे धीरे एक अनकही मोहब्बत में बदलने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में अर्जुन ने पूछा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? रिधिमा बोली, कभी कभी चुप रहना बहुत कुछ कह जाता है, जो शब्द नहीं कह पाते। अर्जुन मुस्कुरा दिया, फिर तुम्हारी चुप्पी से प्यार हो रहा है मुझे। रिधिमा की नज़रें झुक गईं। उस दिन पहली बार दिल ने दिल से बात की थी। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। अर्जुन को अब खुद को रोकना मुश्किल लगने लगा था। उसने ठान लिया, आज कह दूंगा। एक खाली क्लासरूम में उसने रिधिमा को बुलाया। रिधिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो अर्जुन। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिधिमा कुछ पलों तक चुप रही, फिर बोली, शायद। अर्जुन, प्यार शायद नहीं होता, वो या तो होता है या नहीं। अर्जुन को समझ नहीं आया वो क्या कह रही है और रिधिमा चली गई बिना कुछ कहे। शायद वो भी प्यार करती थी, पर वो शायद से डर गई। कॉलेज में ही एक नया लड़का आया, विवेक। स्मार्ट, समझदार और बहुत सुलझा हुआ। रिधिमा और विवेक की दोस्ती अर्जुन को खटकने लगी। एक दिन उसने दोनों को कॉफ़ी शॉप में साथ हंसते हुए देखा। बस यहीं से गलतफहमी ने जन्म लिया। अर्जुन को लगा शायद रिधिमा ने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि वो विवेक से प्यार करती है। वो तिलमिला गया और रिधिमा से दूरी बनाने लगा। रिधिमा ने कई बार समझाने की कोशिश की, अर्जुन, तुम्हें जो लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, पर अर्जुन के दिल में शक बैठ चुका था। अर्जुन अब बात करने से कतराने लगा था। कभी कभी उसके जवाब सर्द हो जाते, कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता। रिधिमा समझ नहीं पाई, उसने मुझसे प्यार किया था, अब इतनी दूरी क्यों? उसे पता था अर्जुन अब भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस रिश्ते में कुछ टूट गया है। एक दिन उसने अर्जुन को एक चिट्ठी दी। अगर मेरी खामोशी ने तुम्हें गलत समझने पर मजबूर किया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं कभी विवेक से प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ एक दोस्त था और रहेगा। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन कर सको तो लौट आओ। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी, मगर उसे लगा ये अब भी मुझे समझा रही है, मान नहीं रही। गलतफहमी ने अब ईगो की शक्ल ले ली थी। रिधिमा ने आखिरी बार चिट्ठी दी थी। अर्जुन ने पढ़ी लेकिन जवाब नहीं दिया। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे, इतना खूबसूरत रिश्ता आखिर यूँ चुपचाप कैसे टूट गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके बीच प्यार अब भी था। बस गलतफहमी ने उसे बांध दिया था। विवेक अब भी रिधिमा का सच्चा दोस्त था। उसने रिधिमा से एक दिन कहा, अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन से बात
करने से बात बन सकती है तो एक बार और कोशिश करो। आखिरी बार। रिद्धिमा ने फिर से अर्जुन को मिलने बुलाया। वो आई मगर अर्जुन नहीं आया। कॉलेज ख़त्म हुआ 1 महीने बाद रिद्धिमा के पास एक शादी का कार्ड आया। अर्जुन और साक्षी शादी हो रही थी। अगले हफ्ते रिद्धिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हुआ अर्जुन किसी और से शादी कर रहा है। उसने कार्ड के अंदर अर्जुन की लिखावट में एक पंक्ति पढ़ी, शायद कुछ रिश्तों को आगे बढ़ने से पहले गलतफहमी मिटा देनी चाहिए थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। रिद्धिमा बिखर गई। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं कुछ गलत कर बैठी या अर्जुन ने मुझे कभी समझा ही नहीं। अर्जुन की शादी की रात रिद्धिमा खिड़की से आसमान को देखती रही। बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। क्यों नहीं बताया अर्जुन की तुम्हें यकीन नहीं था मुझ पर। उसकी आंखें बह रही थीं। उधर अर्जुन मंडप में बैठा हुआ चुप था, ठंडा खाली। पंडित ने कहा कन्यादान शुरू करें। अर्जुन ने अचानक कहा बस 1 मिनट। उसने फ़ोन उठाया और रिद्धिमा का नंबर डायल किया, लेकिन बंद था। वो चुपचाप फेरे लेता रहा और दिल में सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, रिद्धिमा। रिद्धिमा अब कनाडा में थी, एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर। वो शादी नहीं कर पाई, न करना चाहा। उसके साथ अब उसकी बेटी थी, अर्जिमा। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि ये नाम क्यों रखा। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा मेरे नाम का मतलब क्या है। रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कान दी, ये नाम एक अधूरे रिश्ते की आखिरी उम्मीद है। उसी दिन एक मेल आया, डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा आपकी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर देने आ रहे हैं। रिद्धिमा का हाथ कांप गया। सेमिनार हॉल में लोग बैठ चुके थे। रिद्धिमा सबसे पीछे खड़ी थी। स्टेज पर अर्जुन आया। अब वह प्रोफेसर बन चुका था, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द। आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक अधूरी कहानी सुनाऊंगा। पूरा हाल शांत हो गया। अर्जुन बोल रहा था, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी एक ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट देती है। मैंने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसे सबसे ज़्यादा गलत समझा। वो मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने उसका अतीत खड़ा था। अब सच बोलते हुए, नहीं मैं नहीं भूला हूँ और ना अब भूलूंगा। आपके साथ यह दोबारा नहीं होगा। अर्जुन की कहानी सेमिनार में सबके दिल को छू गई, लेकिन सबसे गहरा असर हुआ रिद्धिमा पर। वो चुपचाप सेमिनार के बाद स्टेज के पीछे गई। अर्जुन कॉफ़ी ले रहा था। अर्जुन अर्जुन का हाथ कांप गया। उसने मुड़कर देखा। रिद्धिमा इतना कुछ कह दिया स्टेज पर एक बार सामने आंखों में देखकर नहीं कह सके। अर्जुन एक पल को चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने समझने में देरी कर दी, लेकिन अब अगर सज़ा मिले तो भी मंजूर है। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। अब सज़ा की बात नहीं है अर्जुन। अब जो टूटा है उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उस रात घर लौटकर रिद्धिमा बहुत बेचैन थी। अर्जिमा उसकी बेटी आकर बोली, मम्मा वो अंकल कौन थे? आज सेमिनार में आप उन्हें देखकर रो क्यों रही थी? रिद्धिमा ने उसे सीने से लगाया और बोली, कभी किसी ने मम्मा का दिल तोड़ा था और मम्मा ने फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। क्या वो मेरे पापा हैं? रिद्धिमा चौंक गई। इतनी मासूमियत से पूछा गया ये सवाल उसका सीना चीर गया। नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा नहीं, लेकिन मगर कभी प्यार का मतलब समझना चाहो तो उन्हीं से सीखना। अर्जुन की शादी बाहर से भले ही खुशहाल लगती थी, पर हकीकत में वो एक समझौता बन चुकी थी। साक्षी उसकी पत्नी एक व्यवहारिक रिश्ते में थी, मगर
प्यार, अपनापन कुछ भी नहीं था। एक रात साक्षी ने साफ कहा, तुम अब भी रिधिमा के बारे में सोचते हो ना? अर्जुन चुप रहा। तुम चाहो तो तलाक ले सकते हो अर्जुन, हम दोनों ही इस रिश्ते में सिर्फ नाम के लिए हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो रिश्ता निभा रहा था जिसमें दिल कभी था ही नहीं। रिधिमा कनाडा से लौटने वाली थी। एयरपोर्ट पर उसकी फ़्लाइट में अब 1 घंटा था। तभी अर्जुन आया। रिधिमा, आखिरी बार एक बात कहनी है। अब क्या बचा है अर्जुन कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन किया था जब पहली बार तुम्हें देखा था। प्यार तो था अर्जुन, लेकिन तुमने भरोसा नहीं किया। अब कर सकता हूँ उम्र भर। रिधिमा की आंखें भीग गईं। फिर उसने कहा, अर्जुन ये प्यार अब सिर्फ यादों में अच्छा लगेगा। और वो फ्लाइट में बैठ गई। कुछ साल बीत चुके थे। रिधिमा अब इंडिया में थी, प्रोफेसर बन चुकी थी। एक शाम उसी कॉलेज में, उसी लाइब्रेरी में वो बैठी थी जब किसी ने पीछे से आकर कहा, अब भी बारिश से डरती हो? वो पलट कर देखी। अर्जुन खड़ा था, सिर पर हल्की सफ़ेदी, आँखों में वही गहराई। अब नहीं। रिधिमा मुस्कुराई। अब भी मुझसे प्यार करती हो? रिधिमा ने कहा। अब भी वो गलतफहमी नहीं गई अर्जुन, लेकिन अब उससे डर नहीं लगा। जहाँ अतीत की राख में फिर से कोई चिंगारी चमकती है। कॉलेज की वही लाइब्रेरी, वही मेज़ें, वही खिड़की। सिर्फ 2 चीज़ें बदली थी, समय और रिश्तों की परतें। रिधिमा ने अर्जुन को देखा। उम्र की लकीरें अब चेहरे पर उतर चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। अब क्यों आए हो अर्जुन? उसकी आवाज़ सधी हुई थी, मगर अंदर से कांप रही थी। शायद ये जानने की, क्या हम अब भी अधूरे हैं? रिधिमा ने किताब बंद कर दी। हम तब अधूरे थे जब सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा अर्जुन। तो अधूरा क्या होगा? अर्जुन चुप रहा। तुम्हारी बेटी है ना अर्जिमा? उसने पूछा। हाँ, रिधिमा ने कहा। वही है जो तुमने अपने शक से मुझसे छीन ली थी। अर्जुन ने रिधिमा को एक पुरानी डायरी दी। क्या है ये? मेरी कहानी, मेरी सच्चाई, मेरी शर्मिंदगी। रिधिमा ने धीरे से पन्ने पलटे। हर पेज पर उसका नाम, हर शब्द में पछतावा। रिधिमा, जब तुम विवेक के साथ थी, मैं तुमसे बात कर सकता था, लेकिन मैंने शक को चुना। मैंने शादी की, लेकिन निभा नहीं पाया। मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन भुला नहीं सका। रिधिमा की आंखें भीग गईं। कभी मुझसे ये सब कह दिया होता तो शायद ये डायरी हमारी ज़िंदगी न बनती। अर्जिमा अब 12 साल की हो चुकी थी, तेज, संवेदनशील और समझदार। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। मम्मा, क्या मैं पापा से बात कर सकती हूँ? रिधिमा चौंक गई। तुम जानती हो? मैं सब जानती हूँ। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। आपने मेरा नाम अर्जिमा क्यों रखा? मैं समझ गई थी। रिधिमा की आंखें भर आईं। अर्जिमा ने अर्जुन से कहा, अगर आप अब भी मम्मा से प्यार करते हैं तो इस बार डरिए मत, साथ निभाइए। एक शाम सब एक मंदिर में गए। अर्जुन ने वहीं रिधिमा के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जो खोया वो तुम थी, और जो पाना है वो अब भी तुम ही हो। क्या तुम फिर से एक नई शुरुआत के लिए मेरा हाथ थामोगी? पूरा माहौल शांत था। रिधिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने अर्जिमा को देखा, फिर अर्जुन को। हाँ, लेकिन इस बार कोई गलतफहमी नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब हर बात दिल से और हर शक सामने से। रिधिमा, अर्जुन और अर्जिमा तीनों ने एक नया घर बनवाया। रिश्ते वही थे, पर अब उसमें भरोसे की नींव थी। गलतफहमी अब इतिहास थी, प्यार अब वर्तमान था और बेटी वो भविष्य। रात को जब तीनों डिनर टेबल पर बैठे, अर्जिमा बोली, अब तो कहानी पूरी हो गई ना? रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब असली कहानी शुरू हुई है। दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।